दंडवत प्रणाम। सब लोग कहते हैं कि हम बहुत सहनशील हैं, मेरे जैसा सहनशील कोई नहीं है, मगर सहनशील होते नहीं हैं, अंदर से तो बड़े क्रोधी होते हैं। कैसे? किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान किया, कष्ट दिया, उसे सह लो। इतना ही नहीं, उस पर करुणा करो, ऐसा स्वयं भगवान करते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। भृगु ऋषि ने उनका परीक्षा लेने के लिए गई और जाकर एक लात भगवान के छाती पर मार दी। प्रभु ने क्रोध नहीं किया, बल्कि प्रसन्न होकर बोले, हे मुनिवर, मेरा वक्षस्थल बड़ा कठोर है और आपके चरण बड़े ही कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? ऐसा कहते हुए भगवान अपने हाथों से उनके चरणों को दबाने लगे। अतीव कोमलौ तातौ चरणौ ते महामुने, इतुत्वा विप्र चरणौ मर्दन स्वेन परिणाम। ऐसा अस्तर भगवान का है और वही हमसे चाहते हैं। जिसने अपराध किया, दुख दिया, उस पर करुणा करो, उस पर दया करो, उससे मित्रता करो। संसार के सभी जंतुओं के प्रति ऐसी समता रखोगे तो भगवान और अधिक प्रसन्न होंगे। हमारे मन में राग द्वेष नहीं है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, मगर ऐसा जो कहता है वह पक्का रागी है, पक्का द्वेषी है। हर आदमी यही कहता है कि हमारे हृदय में राग द्वेष नहीं है। ऐसा कहने वाला है अपनी अहंता को, अपने घमंड को राग कर रहा है। सफाई देने की क्या ज़रूरत है? जो कहता है हम स्वच्छ हैं वह साफ है, वह गलत है। अपने को स्वच्छ कहना अहंता से प्रेम करना है। जब अपनी अहंता को चोट लगी तब हम सफाई देते हैं। जहाँ सफाई दी जा रही है वहाँ गड़बड़ी है, जहाँ गड़बड़ी नहीं है वहाँ सफाई की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी अहंता में चोट पहुँची वहाँ अहंता जीवित है, और जब तक अहंता जीवित है भगवान नहीं मिलेंगे। जब तक अहंकार है भगवान नहीं मिलेंगे। हम इतना माला कर लेते हैं, इतना पूजा कर लेते हैं, इतना यज्ञ कर दिए, इतना हवन कर लेते हैं, सब में अहंता है, सब में घमंड है। यहाँ हम छिपा हुआ है कि हम कर रहे हैं, भगवान कभी नहीं मिल सकते हैं। इसलिए भगवान की कृपा जब होती है तब इन सब विकारों, अहंता, राग, द्वेष को जीव समझता है। किसी के समझाने से जीव समझ नहीं सकता है। जब भगवान की कृपा होगी तब जीव समझेगा और तब जाकर जीव का कल्याण होगा। कृष्ण केवल नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण ही गाई जाए, कृष्ण कृष्ण ही किया जाए, संसार के सब धर्मों को छोड़ दिया जाए, उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। सब धर्मों को, सब धर्म क्या है? धर्म तो एक ही है, एक ही धर्म है, सत्कर्म। और जितने हैं, जितने रास्ते हैं, सब रास्ते को छोड़कर और एक सिर्फ सत्कर्म के रास्ते पर चलो। एक अच्छा कर्म करो, सत्कर्म के रास्ते पर चलो। जो सत्कर्म के रास्ते पर चलता है वही धर्म होता है। धर्म और क्या होता है? धर्म होता है कमाना, खाना, परिवार चलाना, औरों से व्यवहार करना, औरों को अच्छा सोचना, औरों के लिए अच्छा करना, अपना नित्य का धर्म है। और परम धर्म क्या है? तो परम धर्म है सिर्फ भगवान को पाना, सिर्फ भगवान के लिए रहना, सिर्फ भगवान के लिए याद करना, भगवान को ही याद करना। जो भी कुछ करना सिर्फ भगवान के लिए करना, वह परम धर्म हो गया। तो भगवान ने गीता में कहा है, मन मना मौत भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, माँ मेवश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोयसी में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। सर्वधर्म, तो धर्म क्या है? जितने धर्म हैं, जितने नाते रिश्ते में भूले हो, जितने अपने स्वार्थ में भूले हो, इन सब को छोड़ दो। कमाने खाने की जो चिंता है, कमाने खाने की चिंता छोड़ दो। कहाँ से आएगा वो छोड़ दो। ये धर्म है, कमाना धर्म है, पैसा लाना धर्म है, कर्म करना धर्म है। तो
दिमाग से निकाल दो कि कहाँ से आएगा तो हम खाएंगे, कहाँ से आएगा तो परिवार चलेगा, कहाँ से आएगा तो घर बनेगा, कहाँ से आएगा तो काम होगा। उस सब को अपने अंदर से निकाल दो और सिर्फ एक गोविंद पे आश्रित हो जाओ। गोविंद पे जब आश्रित हो जाओगे तो अब परम धर्म होगा। और जब अपने गोविंद पे आश्रित हो जाओगे, उन पे छोड़ दोगे, सिर्फ एक उन्हीं का शरण ले लो। मेरे में मन नहीं लगा, मेरा ही भक्त बनकर दिन रात मेरी ही सेवा कर, दिन रात ही मेरी उपासनाएं कर, मुझे ही सत्कार कर, तब तुम मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो वह परम धर्म हो जाएगा। सर्वधर्म परित्यज्य का मतलब जितने कर्म हैं, यहाँ से कमाएं, कहाँ से खाएं, कहाँ से इस सब को त्याग कर और परम धर्म के शरण में चले जाओ। परम धर्म क्या है? तो सिर्फ भगवान को पाना, परमात्मा को पाना, उनके शरण में चले जाओ। उनके पाने के चक्कर में पड़ जाओ, कैसे हमको उनसे मिलें, कैसे उनसे प्रेम हो। इस श्लोक में भगवान ने स्वयं कहा, एकमात्र मेरी शरण में आप सिर्फ एक परमात्मा के शरण में जाओ। मेरा ही नाम गा, मेरा ही गुण गा, मेरा ही कीर्तन कर, मेरा ही सेवा कर और सब संसार के धर्मों को छोड़ दे। रसिकों ने तो यहाँ तक कहा है, बहुत रसिक लोग कहे हैं, बहुत रसिक लोग तो यहाँ तक बोले हैं कि देखिए रसिक लोग क्या कहते हैं, जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए। जाकी है उपासना, जिसकी उपासना करते हो उसी में बसे रहो। ताही का नाम, उसी का नाम लो, उसी के रूप का ध्यान करो, उसी के गुण का गायन करो। सच्चा रास्ता यही है। जिसकी उपासना करते हैं उसी की वासना करें, यानी उसी में बसे रहें, निरंतर उसी में चित्त लगा रहे। लड्डू पेड़ा ये सब नहीं, केवल उन्हीं का नाम, उन्हीं का रूप, उन्हीं के गुण गाया जाए। यही अनन्य धर्म है। इसी को परम धर्म कहते हैं, इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। हरे कृष्णा।